और उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। साथियों, मेरा नाम नवनीत कुमार। मैं सीतामढ़ी शहर के बगल के एक गांव है बिहार का, वहाँ का मैं जन्मस्थल है। मेरे पिताजी सर्विस में थे और गांव पे किसान परिवार से हूँ। फर्स्ट 7 जनरेशन के बाद पापा पिताजी पहले सर्विस किए। उसके बाद उनके साथ कई शहरों में रहने का मौका मिला, कई शहरों में गए। इन बिटवीन छपरा शहर में गए, सिवान में गए, तो वहाँ पे एक छपरा में एक मकान बना, वहाँ पे लोगों से संपर्क में आए। और एजुकेशन सिवान में मेरा हुआ। सिवान में वहाँ से मैं ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद मैं जॉब में आया, प्राइवेट जॉब में आया सारा इंडिया में। और इस जॉब में करते हुए कई शहरों में गए, कई शहरों में होते हुए मैं डेली ऑनसोन पहुंचा। मैं इतना कहना चाहूंगा साथियों, और कि सिस्टम में आने के पहले मैं इस सिस्टम को जानता था कि ये सिस्टम है क्या। ये वर्ष 99 की बात है। वहां पे मैं अपने कलीग्स के माध्यम से एक सिस्टम मिला था। अ, एक दूसरी नेटवर्क कंपनियां मिली थी, जिससे मैं वहाँ एक विजन क्लियर हुआ था कि एक ऐसा सिस्टम आ रहा है, जो सिस्टम एडॉप्ट में अगर आप सीखते हैं तो एक बड़ा आपको आपका ड्रीम पूरा हो सकता है। लेकिन जिस जॉब में हम कहा जाता है कि काम करने वाले समय का थोड़ा सा पाबंदी होती है और दूसरे चीज को करने के लिए भी पाबंदी की जाती है। इस इन बिटवीन जब वो हम स्टार्ट किए थे तो कुछ लोगों ने मेरे जॉब में सीनियर ऑफिसर्स में कंप्लेन किए कि ये इस तरह का काम करते हैं। तो फिर सुपरवाइज आया। फिर मैंने वहां पे थोड़ा सा इस पे ब्रेक लगाया। आगे दिन चलता रहा। इसी बीच मेरे पिताजी 2013 में उनका निधन हुआ। इस बीच मेरे एक कलीग मिले और उन्होंने मुझे समझाया कि इस चीज को एक डायरेक्ट सेलिंग है, जहाँ पे आपके नीड का सामान मिलता है, कहीं आपको एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं करना है। फिर भी मैं कहा कि मुझे, क्योंकि एक बार मुझे धोखा मिला था कि आपको दूसरा जॉब के रहते हुए दूसरे काम को नहीं कर सकते हैं। सुपरवाइज आया था तो फिर हमने कहा ठीक है, इस पर हम विचार करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि देखिए पिताजी आपके घर पे नहीं है, आप भी नहीं है, भाई भी आपका जॉब में चला गया है, घर पे एक व्यक्ति को रहना चाहिए। उन्होंने मुझे समझाया। फिर हमने भाई से बात किया, अपने छोटे भाई से। वो छोटा भाई तैयार हुआ, बोला ठीक है भैया। फिर वहां पे छपरा में एक्चुअली उस वक्त पीयूसी नहीं हुआ करता था। हमने कहा तुम पीयूसी खोलो, यहाँ के लोग बिल्ड होंगे। फिर वो तैयार हुआ। फिर 14 में उसे हमने पीयूसी खुलवा दिया। वो काम चल रहा था उसका। इसी बीच आया चैलेंज की जो पीयूसी ऑनर हैं वो अपना आईडी नहीं चला सकते हैं। फिर आगे चलकर उन्होंने मुझसे कहा कि भैया घर में सबका कोर्स लग चुका है, अगर आपका नहीं लगा है तो हम आपका लगा देते हैं, आप इस पे माइंड सेट कीजिए। फिर मैंने विचार किया कि चलो ठीक कह रहा है। फिर उसको मैंने अपना डॉक्यूमेंट दिया और चलने लगा। फिर बोला कि भैया आप एक लेग नहीं, दूसरा लेग भी खोलना पड़ेगा। हमारी भेंट डॉक्टर प्रेमलाल जी सर से हुई थी, जो हमारे प्रपोजर हैं। उन्होंने मुझे समझाया कि इस सिस्टम में हम कि सिस्टम तो सही है, लेकिन हमारे साथ दिक्कत है कि हम जिस जॉब में करते हैं वहां पे लोग कंप्लेनर ज्यादा होते हैं। वो अपने सुख से सुखी नहीं है, अपने दूसरे के सुख से दुखी जरूर है। तो हम बोले कि आपको सपोर्ट करना होगा, मेरे बिहाफ में आपको काम करना होगा, भाई को लेकर काम करना होगा, क्योंकि हम अभी काम नहीं कर सकते हैं। मैं इस पे थोड़ा भी फोकस नहीं करता था। लेकिन टाइम टू टाइम हम मीटिंग सेमिनार में तो नहीं गए, लेकिन सर लोग के संपर्क में रहते हुए मैं इस चीज को जानने का अनुभव किया कि कैसे ये काम किया जाता है। जॉब में रहते ही हमने एमबीए भी किया था मणिपाल यूनिवर्सिटी से कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स करते हुए। मैं मार्केटिंग के बारे में भी कुछ बुक्स पढ़े थे कि वो कैसे काम करता है। इस काम को करते हुए मैं जब आगे बढ़े तो डेयरी ऑनसोन में जब हुआ कि एक लेग डेयरी ऑनसोन में खोलना होगा, तो डेयरी ऑनसोन में हुआ कि वहां पे कई सालों से पिकअप सेंटर नहीं थे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का चैलेंज होता। क्योंकि लोग प्रोडक्ट मंगवाते थे भाई के माध्यम से, 1 to 1 लोगों को हम देते थे। फिर आगे चला। इसमें हम सबसे ज्यादा बात चाहेंगे कहेंगे कि अपने गुरुदेवों का, कि जैसे ही मैंने इसमें सबसे बड़ा श्रेय इसमें ज्यादा मुझे समय का चैलेंज और समय की इंपॉर्टेंस के लिए हमने मांग किया था अपने आदरणीय जीएस खालसा सर को मैं नमन करता हूँ।
कि उन्होंने मुझे बार बार इस चीज को, कि आपका क्या चाहिए, आपको ये चीज यहाँ मिलता है, उन्होंने इस बात को हमेशा फोकस किया और कहा है कि आप जो है, आपको टाइम का चैलेंज है, यहाँ टाइम फ्रीडम मिलेगा आपको, आपको घूमने का भी मिलेगा, क्योंकि हम मैं अक्सर साल में एक बार घूमने का जरूर कहीं ना कहीं प्लान बनाता था। और मैं अकेले फॉर द स्टडी टाइम से भी मैं कहीं ना कहीं घूमने निकलता था साल में। तो सर ने मुझे फोकस किया कि यहाँ घूमने का भी बहुत अच्छा समय मिलेगा आपको, आपको मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, हर चीज का आपको फ्रीडम मिलेगा। आप एक बार इसको माइंड सेट कीजिए, क्योंकि इस सिस्टम में हमने देखा कि माइंड सेट भी बहुत जरूरी चीज होती है। फिर मैंने अपने कलीग्स के माध्यम से वहां पे एक सेंटर डालने का प्रयास किया और वो तैयार भी हुए, और वहां से ये जर्नी स्टार्ट होता है। फिर लोगों के बीच में गुरुदेव से मिले। मेरा मार्च 2020 में, मैं जब इस काम को स्टार्ट किया तो अप्रैल में, एक महीने के अंदर, क्योंकि एक साइड का बिजनेस हो रहा था, दूसरे साइड से मेरा स्टार निकला। स्टार के बाद जैसे ही जून में मेरा गोल्ड निकलता है, तो इस बीच मेरी मुलाकात जूम पे, जूम का भी इस सिस्टम में मेरे लिए खास कर मुझे सक्सेस करने के लिए जूम का बहुत बड़ा योगदान रहा। और उस जूम में जितने हमारे गुरुदेव, मैं यहाँ पे बैठे जितने भी साथी हमारे हैं, उसमें बहुत सारे साथी का मुझे सहयोग मिला है। उन्हें मंडल सर का भी मिला, साथ मिला जूम पे। मैं फिर कहें अवधेश मिश्रा सर का भी साथ मिला। मतलब कई साथियों के मैंने इसमें सहयोग लेते रहा, जूम पे अपने टीम को साथ में वहां बैठाया। और अपने आदरणीय गुलाटी सर के द्वारा जब जून पे, जून महीने में मेरा जब गोल्ड होने वाला था, उसी महीने में सर से मुलाकात हुई, सर से परिचय हुआ। और सर ने मुझे एक ही मंत्र बताया कि आप जितने ज्वाइनिंग बढ़ाओगे उतना बड़ा सफलता मिलेगी, जो मोर ज्वाइनिंग मोर बिजनेस होगा। मैं ज्वाइनिंग करते रहा, लोगों को ज्वाइनिंग पे बुलाता रहा। फिर उसके बाद आए कि एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। सर का ये बहुत मैं थैंक्स करता हूँ कि सर ने 3 दिवसीय कोर्स चलाकर और इस टीम को हमेशा हर महीने एक सेशन देते रहे। और सर लगातार इस चीज को बताते रहे कि क्या करना है, कैसे करना है। इस बीच आगे चलकर सर ने भी हमारे इस टीम के लिए एक नया डिजाइन निकाला था कि हर बड़े लीडर, हमारे जी एस ब्रिक साहब, पूजा मैम, सभी लोग का हमेशा इस पे सेशन चलता रहा। और ये प्लान शो का भी प्रोग्राम रहा, सभी लोग को प्लान बताया जाता रहा, और हमारी टीम इसी से सीखी। आगे हमारा हर 2 महीने पे, क्योंकि कहा जाता है 3 महीने करने के बाद ही आपका पिन कंफर्म होगा, तो मैंने इसे हर 2 महीने का एक सेशन बनाया शेड्यूल, कि 2 महीने लगातार अगर आप कर लेते हैं तो तीसरा महीने फिर नया पिन करते हैं तो वो मेंटेन होता है। ये क्रम करते रहे। गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम दिसंबर में आया। इस बीच हमारे आदरणीय राकेश सर जी को मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने मेरा काउंसलिंग दिसंबर 2020 में किए थे, और मैं ऑफिस में ही बैठा था और सर का एक फोन आया, आदरणीय जी एस खालसा सर का, कि सर आपसे बात करना चाह रहे हैं काउंसलिंग में। मैं स्टोर रूम में बैठकर सर के साथ काउंसलिंग करवाया। सर ने मेरे प्लानिंग को पूछा और सर ने एक टिप्स दिया कि प्लानिंग को नहीं, आप जो भी एक्शन कर रहे हो सही कर रहे हो, इसमें थोड़ा कुछ बदलाव करो। सर के उस बदलाव को मैं कर कर अपने को इस सिस्टम में वहां पे, जबकि बहुत छोटे टीम के माध्यम से भी मैंने वो स्टार प्लेटिनम का पिन को अचीव किया। फिर आती है बात जनवरी की, वहां पर भी सर के द्वारा बताए गए प्लानिंग के बाबर उनके मार्गदर्शन पे मैं जनवरी में क्वालिफाई किया, फिर फरवरी में भी क्वालिफाई कर गया। टीम में क्वालिफाई होने के बाद मार्च 21 में मेरा पर्ल पिन भी अचीवमेंट हुआ। ये पूरी टीम का भी सहयोग है। हर टीम, इस टीम में हमारे स्टार भी निकले, गोल्ड भी निकले, और मेरा पर्ल पर्ल पिन भी निकला। ये क्रम चलता रहा, लेकिन एक ही चीज था कि आपको मेंटेन करना है। ये सर का एक बात को मैं इस चीज को मानता था कि ये मेंटेन कैसे होगा, उस मेंटेन पर हमेशा फोकस किया, और सर के द्वारा बताए गए रास्ते पे मैं चलता रहा। अचीवमेंट की बात करें, जॉब में भी मैं था। जॉब में भी मैं जब ज्वाइन किया था उस वक्त से लेकर 5 कैडर तक मैं प्रमोशन लेते रहा। 25 साल लगभग जॉब में काम किए, हर 5-5 साल, 3-3 साल पे ऑफिसर टू लेकर सीनियर एग्जीक्यूटिव तक में है। मैं जॉब में भी अपने परफॉर्मेंस के आधार पे काम करते रहा। लेकिन कुछ ऐसा कैसा समय आया था जिस कारण से मैं जॉब को भी रिजाइन देना पड़ा, क्योंकि हेल्थ इशू भी आ गया था।
और इस जॉब में भी रहते हुए मैं जब इस काम को किया, उसको बहुत एक्सपीरियंस मैं कहूँ कि इस फील्ड में भी मैं उसका डाला। क्योंकि जब कंप्यूटर में बैठता था तो सारे ब्रांचेस का मैं रिपोर्ट तैयार करता था, सिस्टम को भी मैं देखता था। तो इस रिपोर्ट बनाने के क्रम में इस सिस्टम में भी मैं रिपोर्ट का महत्व बहुत ज्यादा देता हूँ। ये डाटा पे भी किनका हुआ है पिछले 6 महीने से, किनका नहीं हो रहा है, किनका हो रहा है, किनका छूट रहा है, किनका ग्रोथ जा रहा है, टीम में किनकी कितने लोगों की संख्या उनके पास है, इस सारी चीज को मैं मैनेज करते हुए मैं इसमें आगे निकालते गया। और साथ में जब इसका विजन क्लियर और भी करना हुआ तो इत्तेफाक से मुझे 21 में मुझे भिलवाड़ा भी जाने का पहली बार मौका मिला, जहाँ पे एकेडमिक क्लास थी 21 के नवंबर में। क्योंकि जब मैं स्टार्ट सितंबर में स्टार पर टीम पे आया था तो उस वक्त मुझे यूएस की तरफ से बुलाया गया था कि आपका डिजिटल वीडियो बनाना है, क्योंकि आपका कंफर्म टीम चल रहा है टेक्निकल का। लेकिन इत्तेफाक जिस दिन मुझे निकलना था, माता जी का निधन हो गया था, उस कारण मैं निकल नहीं पाया। लेकिन फिर फोन आया कि आप पहुंचे नहीं, तो मैंने अपनी समस्या को बताया तो उन्होंने कहा अपना फोटो मुझे मेरे पास भेज दीजिए ताकि मैं उसका वीडियो बना दूं। ये एक सम्मान इस सिस्टम में मैंने देखा कि एक रिगार्ड, एक सम्मान भी यहाँ पे मिलता है। आप टाइम फ्रीडम भी मिलता है। मैं वहाँ पे जब 21 में मैं गया था वहाँ, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात सबसे पहले इन करते ही मुझे आदरणीय गुलाटी सर से हुई थी। उन्होंने फिजिकली पहली बार मेरे सर से मिला और इस तरह का मैं देखा कि माहौल जहाँ पे लोग एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं समस्त साथियों को भी इस चीज को मैसेज करता हूँ कि एकेडमिक प्रोग्राम में जरूर पहुंचे, ताकि वहाँ पे एक अलग भावना। इस बीच मेरी मुलाकात सुरेश यादव सर से भी हुई थी, तो उन्होंने मुझे एक चीज कहा था कि काम कभी अप एंड डाउन भी आए, लेकिन इस काम को रेगुलर करते रहना। मेरी मुलाकात हर किसी से हुई, हर किसी ने मुझे एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म पे ऐसा मुझे लगा कि मैं एक अच्छे परिवार में हूँ, और इसी तरह मैं आगे इसमें बढ़ता रहा। और इस चीज में मैंने देखा कि यहाँ पे छोटी छोटी चीजें कैसे आप मतलब अपने आप को बेहतर करेंगे, इस चीज में यहाँ हमको देखने को मिलते रहा। इस कंपनी में कंपनी के प्रोडक्ट को बिलीव कैसे करें, कैसे आप अपने आप को डिटरमाइन करें, कैसे अपने आप को डिसीजन लें, ये सब कुछ इस सिस्टम में हमने सीखने का मौका मिला। और कहे तो जो भी व्यक्ति जहां भी काम करता है वहां सीखने का प्रयास करे तो रास्ता बहुत सारे मिलते हैं। आगे की बात करी में हम देखेंगे कि टीम को कैसे आप बढ़ाते हैं। तो सर ने मुझे डेप्थ वर्क के बारे में बताया था कि डेप्थ को कैसे आप बिल्ड करते हैं, कैसे आपका टीम ग्रो करेगा। इस चीज को आप हमेशा देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो हर जितने भी सक्सेसफुल हमारे जितने भी साथी हैं और जितने भी हमारे गुरुदेव हैं, उनसे संपर्क करने के बाद एक अलग, अभी भी मैं उदयपुर भी गया, वहां भी मैंने कई अपने सीनियर साथियों से और कितने अपने गुरुदेव से भी मिलकर मैं उनसे इंस्पायर होने का प्रयास किया। कैसे हम अपने आप को लोगों के बीच में एक बेहतर करें, ये सबसे बड़ी चीज होती है। जब एक माहौल में जाने पर आप वहाँ हम समस्त साथियों को मिलने का मौका करें, एजुकेशन लेने का प्रयास करें। और हमेशा इस सिस्टम में जो बेसिक चीज है, मेरा सक्सेस का एक चीज और आया, डायमंड क्लब। डायमंड क्लब के समय में आप लोग साथियों को बताना चाहूंगा कि मैं उस वक्त जब मैं सक्सेस कर रहा था, जब वर्ल्ड पिन पे था, मैं हमेशा अपने इंक्रीज कर रहे थे, डायमंड क्लब पे फोकस कर रहे थे। तो उस वक्त लगभग 78 डायमंड हमारे टीम में हो चुके थे। तो मैं इसी चीज को बार बार फोकस करता हूँ कि डायमंड क्लब, क्लब के ऊपर एक पहचान बनता है, क्लब अपने आप में एक अहमियत रखता है, क्लब से एक लोग का पहचान होता है। तो जितना अधिक अधिक सर ने जो एक क्लब का एक निर्माण करवाए थे कि इसमें आप लोग को आना है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि कम संख्या में अधिक वॉल्यूम कैसे होता है, क्योंकि वॉल्यूम का बिजनेस है, संख्या का बिजनेस है, दोनों। तो हमें वॉल्यूम से संख्या को कोऑर्डिनेट कर लेता है। तो हमने इसमें डायमंड क्लब पे फोकस करते हुए हमने 78 डायमंड्स को, मैंने उस वक्त का आज भी मेरे पास लिस्ट है, आज भी मैं फॉलो अप करता हूँ। किसी कारण से कम होता है तो उन्हें मैं लोअल क्लब तक भी लाने का प्रयास करता हूँ कि सब लोग लोअल क्लब तक भी आए। और इन्हीं बातों के साथ आज समय को देखते हुए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। ओवर टू पारस मौर्य सर।
थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार आपकी स्टोरी रही। दो तीन चीजों पे आपने फोकस किया। एक तो हम लोग के अंदर ज्यादातर कमी क्या है, डाटा, जो आपने बताया, बात रखी कि डाटा पे काम करना चाहिए। हम लोग के पास डाटा नहीं होता कि पिछले महीने 1500, 2500, 5000 पीवी कितने लोगों ने किया, उसके पिछले महीने कितने लोगों ने किया, उसमें कितना हमें इस महीने प्लस करना है। तो एक बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई कि डाटा डाटा पे हमें काम करने की जरूरत है। दूसरा, एकेडमी। अभी 4-5 अगस्त को अपने को एकेडमी मिल रही है। साल में कम से कम 2 बार हम लोग को एकेडमी जरूर जाना चाहिए, जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि एकेडमी जाने से ही विश्वास बढ़ता है। तीसरा आपने बताया सर डायमंड क्लब। तो डायमंड, हमारा भी मानना यही है, अगर कोई डायमंड क्लब नहीं कर रहा है तो वो बिजनेसमैन नहीं है, तो ग्राहक है, वो केवल खरीदारी कर रहा है बस। बाजार में दो तरह के लोग होते हैं, पूरी पूरी बाजार चलती है दो लोगों से, एक खरीदने वाले से, एक बेचने वाले से। बेचने वाला अमीर है, खरीदने वाला अमीर नहीं होता है। तो डायमंड क्लब, अगर हम बिजनेसमैन है तो हमें कम से कम डायमंड क्लब करना ही करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। बहुत ही शानदार स्टोरी रही सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में डेली